देव और अंशी बारिश में भीग रहे थे। देव का ठंडा हाथ अंशी की कमर पर कसे जा रहा था। अंशी देव के इतना करीब होने से कांप रही थी। वो अपनी आंखें बंद किए हुए बस चुपचाप खड़ी थी। देव के होंठ अंशी के गालों को छूते हुए उसकी गर्दन पर जा रहे थे। अंशी देव की शर्ट पर अपने हाथ कस रही थी। देव अंशी की चेहरे की तरफ देखने लगा। अंशी अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। अंशी के होंठ कांप रहे थे। देव मदहोशी से अंशी के होंठों के करीब आने लगा और अचानक से अपने गर्म होंठों को अंशी के कांपते होंठों पर रखकर उसे शांत करा दिया। अंशी ने भी देव की शर्ट को और कसकर पकड़ लिया। अंशी चाहकर भी देव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद देव अंशी के होंठों को खुद से दूर करता है। अंशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो देव उसे ही देख रहा था। अंशी को जैसे कुछ होश आया हो। अंशी ने जल्दी से देव को धक्का देकर खुद से दूर किया और अपने कदम पीछे लेने लगी और अचानक से बिना कुछ बोले सोचे समझे दौड़ते हुए भागकर चली गई। देव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अंशी इतना गुस्से में यहाँ से गई है। देव वैसे ही बारिश में खड़ा हैरानी से अंशी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर थी वैसे ही हैरानी से बारिश में खड़ा रहा और फिर खुद को संभाल कर अंदर आया। देव कमरे में आया तो देखा अंशी सर से पैर तक चादर ताने सो रही थी। सामने की टेबल पर खाना रखा हुआ था। देव कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद देव चेंज करके बाहर आया। देव ने एक नज़र बिस्तर पर सोती हुई अंशी पर डाली और उसका चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था। फिर आकर बिना खाना खाए ही सोफे पर लेट गया। देव सोफे पर लेटे आंखें बंद किए हुए अभी कुछ वक्त पहले ही जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे जिसके जवाब सिर्फ और सिर्फ अंशी के पास थे। देव को भी यही सब सोचते सोचते जाने कब नींद आ गई और वो सोफे पर ही सो गया। रात का दूसरा पहर। अंशी आंखों में आंसू लिए बड़बड़ाए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंशी की आवाज़ से अचानक से देव की नींद खुल जाती है। देव ने सामने बेड पर लेटी अंशी की तरफ देखा तो हैरान रह गया। अंशी नींद में भी कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें बंद थी पर आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देव भागकर अंशी के पास आया और अंशी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। देव अंशी का सर सहलाने लगा। अचानक से देव को महसूस हुआ कि अंशी का शरीर जैसे आग की तरह तप रहा है। अंशी को बहुत तेज़ बुखार था। देव अंशी की तरफ देखता है तो अंशी भीगी हुई थी और अंशी ने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। अंशी बिना कपड़े चेंज किए ही सो गई थी। न जाने इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है। शायद इसी वजह से अंशी को काफ़ी तेज़ बुखार भी हो गया था। अंशी ठंड से काँप रही थी। अंशी को ऐसी हालत में देखकर देव काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। अंशी बेहोशी में अभी तक कुछ बड़बड़ा रही थी। देव को अब कुछ गुस्सा आने लगा था। आखिर उसने तो अंशी को बारिश में जाने से रोका था जिससे अभी अंशी की ऐसी हालत हुई है। देव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर बारिश अभी भी जारी थी। देव अंशी का गाल थपथपाते हुए बोला, आंखें खोलो अंशी। अंशी पर अंशी तो इस वक्त होश में भी नहीं थी। देव अंशी को वहीं बिस्तर पर लेटा देता है। देव ने जल्दी से हीटर ऑन किया जिससे अंशी को ठंड कम लगे पर इस वक्त अंशी के कपड़े चेंज करना ज़रूरी था। देव अंशी की तरफ देख रहा था जो अभी भी काँप रही थी। देव कुछ सोचकर कबर्ड तक आया और वहाँ से अंशी की साड़ी निकाल कर बेड तक आया और रुक गया। देव को उस दिन की बात याद आ गई जब अंशी को लगा था कि देव ने उसके कपड़े चेंज किए हैं। देव के मन में बस यही सवाल चल रहा था कि अंशी इस बार फिर से देव को गलत ना समझ बैठे। फिर देव ने खुद को शांत किया और बोला, अंशी मेरी पत्नी है और तो मुझे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस वक्त मुझे ये करना होगा। इतना कह देव खिड़की को बंद करता है और पर्दे लगा देता है और लाइट बंद करके अंशी के पास आकर बैठ गया। देव अंशी का सर अपने कंधे पर रख देता है और धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी अंशी, पर मुझे ये करना होगा। इतना कह देव ने कांपते हुए हाथों से अंशी की साड़ी में लगे पिन को खोल दिया पर देव ने अपनी आंखें बंद रखी थी और एक बार भी अंशी की तरफ नहीं देखा।
देव ने जैसे तैसे करके अंशी को साड़ी पहना दी, क्योंकि देव को साड़ी पहनाना बिल्कुल नहीं आता था। कुछ देर बाद देव ने जैसे तैसे करके अंशी को साड़ी पहना ही दी, पर अंशी को अभी भी ठंड लग रही थी। वो अभी भी ठंड से कांप रही थी। देव ने महसूस किया अंशी अभी भी कांप रही है, तो देव आकर अंशी के बगल में लेट गया और अंशी को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। अंशी, देव भी, अब देव की बाहों में सिमट गई थी अंशी भी। अंशी को अभी ठीक से होश नहीं आया था। अचानक से अंशी के होंठ देव की गर्दन पर चले गए। अब देव भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आज कब तक ही अपने आप पर कंट्रोल करता। उसने और कसकर अंशी को अपनी बाहों में भर लिया और अचानक से देव के होंठ भी अंशी की गर्दन को छूने लगे। देव अंशी को खुद के इतने करीब पाकर मदहोश हो रहा था और अचानक से देव ने अपने होंठ अंशी के होंठों से जोड़ दिए। वहीं देव अंशी को खुद का इतना करीब पाकर मदहोश हो रहा था। देव ना चाहकर भी अंशी के होंठों को अपने होंठों से छू लिया, पर अचानक से कुछ सोचकर देव रुक गया। देव अंशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, प्यार करता हूँ तुमसे, पर उससे भी कहीं ज़्यादा तुम्हारे सम्मान की इज्जत करता हूँ। तुम्हारे करीब मैं तब आऊँगा जब तुम मुझे खुद इसकी इजाज़त दोगी, और मैं तब तक ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। इतना कह देव ने अंशी को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और सो गया। सुबह का वक्त, देव रेडी हो चुका था और नीचे चला आया। मणि ने भी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया था। शादी में से सब आ चुके थे। कुछ वक्त में सब रेडी होकर नीचे आ गए। अंशी भी उठ चुकी थी। वो अपने कमरे में रेडी हो रही थी। आईने में खुद को देख रेडी हो रही थी। तभी उसे कल रात की बात याद आने लगी। देव का उसके करीब आना अंशी को कुछ ज़्यादा ही तो याद नहीं था, पर उसे देव की कुछ बातें याद आने लगी। तुमसे प्यार करता हूँ, पर उससे भी ज़्यादा तुम्हारे सम्मान की इज़्ज़त करता हूँ। तुम्हारे करीब तब आऊँगा जब तुम मुझे खुद इसकी इजाज़त दोगी। तुम्हारे करीब तब आऊँगा जब तुम खुद मुझे इसकी इजाज़त दोगी। अंशी के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, पर अगले ही पल अंशी ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा उतर गया था। अंशी रेडी होकर नीचे आई। सब नीचे नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। अंशी शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ आप लोग कब आए? बस बेटा कुछ वक्त पहले ही आए। कल रात बारिश की वजह से हम लोगों को वहीं पर रुकना पड़ा और फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पाए। पर बेटा देव ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। इतना सुन अंशी ने एक नज़र देव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अंशी फिर से शारदा जी की तरफ देखकर बोली, नहीं माँ, बस थोड़ा सा फीवर था, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक हैं। देव बोलता है, माँ मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए आज काफ़ी लेट हो गया है। ठीक है बेटा, शारदा जी ने कहा। देव ऋषि की तरफ देखते हुए बोला, अगर घर पर रुकने का मन है तो तू आज रुक सकता है। ऋषि कुर्सी से उठते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, चलिए। इतना कह दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। अंशी ने दिशा को नीचे नहीं देखा तो शारदा जी से बोली, माँ छोटी नहीं दिख रही है? बेटा वो अपने कमरे में है, शायद वो थक गई होगी। ठीक है माँ, हम मिलकर आते हैं। इतना बोल अंशी दिशा के रूम की तरफ जाने लगी। दिशा को कल रात ऋषि की कही हुई बातें ही गूंज रही थी उसके कानों में। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषि के सामने कैसे जाए। दिशा अपने बिस्तर पर बैठी अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी दिशा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंशी अंदर आते हुए बोली, छोटी। दिशा सामने अंशी को देखती है तो खड़ी हो जाती है और बोलती है, जीजी माँ आप यहाँ? दिशा हैरानी से बोल रही थी। अंशी को ये उम्मीद नहीं थी कि दिशा उससे ऐसा कुछ कहेगी। अंशी बोली, क्या हुआ छोटी, हम आपके कमरे में नहीं आ सकते क्या? नहीं नहीं जीजी माँ, मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था, आप आ सकती हैं। अच्छा आइए बैठिए। दिशा अंशी का हाथ पकड़कर अपने बगल में बेड पर बैठाती है और बोलती है, आपका हाथ कैसा है? ठीक है छोटी, मणि ने कल मालिश की थी ना? दिशा अंशी की तरफ देखते हुए बोली, जीजी माँ एक बात पूछूं? अंशी ने बस कहा। ये प्यार कैसे होता है? दिशा थोड़ा झिझकते हुए बोल रही थी। अंशी हैरान होते हुए बोली, छोटी ये कैसा सवाल हुआ? जीजी माँ प्लीज़ मुझे सच में जानना है, ये प्यार कैसा होता है? इस बार अंशी मुस्कुरा दी और बोली, प्यार कैसा होता है इसे लफ्ज़ों में नहीं बताया जा सकता छोटी,
प्यार तो एक एहसास है जो खुद ब खुद आपको महसूस होता है। इस बार अंशी की आंखों के आगे देव का चेहरा आने लगा। अंशी मुस्कुराकर बोली, प्यार तो दो दिलों का मेल होता है। प्यार में ज़रूरी नहीं कि हम साथ रहें, प्यार में ये ज़रूरी है कि हम अलग रहकर भी एक दूसरे के साथ रहें, दूर रहकर भी एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करें, एक दूसरे की खुशियों के लिए जिएं। दिशा भी अंशी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। अंशी आगे बोलती है, अगर हम आंख बंद करें तो हमें बस उसी इंसान का चेहरा दिखे और जिसके करीब आने से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़के। दिशा को ऋषि पर गुस्से से लाल चेहरा याद आ रहा था। ऋषि जब उसके करीब आता है तो उसके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। दिशा धीरे से बोली, तो क्या मुझे भी ऋषि से प्यार हो गया है? अंशी अपने ख्यालों में ही गुम थी। उसे अचानक से दिशा की तरफ देखते हुए कहा, पर छोटी, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? दिशा अंशी का सवाल सुनकर घबरा गई और वो हड़बड़ा कर बोली, वो जीजी माँ, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कल पूछा था, उसे एक लड़के ने प्रपोज़ किया, पर वो अभी श्योर नहीं है कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। मैंने आपसे इसलिए पूछा, कौन सी वाली फ्रेंड है छोटी आपकी? अंशी ने पूछा। जीजी माँ, वो नेहा, हाँ नेहा है। अंशी ने दिशा को घबराते हुए देखा तो बोली, छोटी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हमने नेहा के बारे में नहीं आपके बारे में पूछ लिया हो। दिशा चुप हो गई, पर अंशी मुस्कुरा गई। अपने फ्रेंड को आप इतना बोल देना, प्यार को लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता छोटी, उसे महसूस किया जा सकता है सिर्फ। तो इसमें हमें किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं होती। दिशा तभी से हंसते हुए बोली, हाँ जीजी माँ, बोल दूंगी उसे। अच्छा ठीक है, हम नीचे आते हैं, आप जाइए। दिशा ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, मैंने कैसे सवाल पूछ लिया था जीजी माँ को, अगर उन्हें पता चल जाता तो? दिशा आईने के सामने खड़ी होकर बोली, मैंने पहली बार जीजी माँ से झूठ बोला, वो भी ऋषि की वजह से। तो क्या मुझे सच में प्यार हो गया है ऋषि से? दिशा मुस्कुराकर बोली। दिशा ने बगल में रखी ऋषि की तस्वीर अपने हाथों में ली और बेड पर चढ़कर तस्वीर को देखते हुए नाचने लगी। दिशा ऋषि की तस्वीर देखते हुए बोली, दिशा अपने आप से कहती है, ऋषि, मैं आज तुम्हें वो खुशी दूंगी जो तुम हमेशा से पाना चाहते हो। अंशी शारदा जी के पास बैठते हुए बोली, माँ, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? शारदा जी ने कहा। माँ, आप जानती हैं ना कि सारी जिम्मेदारियां हमारी ही हैं, तो हमें इंदौर जाना होगा। फैक्ट्री के कुछ काम है और कुछ पेपर्स पर हमारे साइन की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें इंदौर जाना होगा। शारदा जी बोली, पर बेटा, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पर माँ, हमें जाना होगा। शारदा जी बोली, हम आपको जाने से मना नहीं करेंगे अंशी, पर जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जाएंगी। आप कल चले जाइएगा। इस बार अंशी कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद दिशा नीचे आई। दिशा आज बहुत खुश थी। उसके होंठों से आज हंसी कम ही नहीं हो रही थी, ना चाह कर भी बस मुस्कुराए जा रही थी। इसी तरह दोपहर बीत गई। सबने खाना खाया। दिशा अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसकी नज़र ऋषि के कमरे पे पड़ी। दिशा ना चाहते हुए भी ऋषि के कमरे में आई। आज दिशा को ऋषि की हर चीज़ अच्छी लग रही थी। वो कभी ऋषि के कपड़ों को छूती तो कभी उसके कमरे में लगी उसकी तस्वीर को। दिशा ने घड़ी में टाइम देखा तो अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। दिशा मुंह बनाकर खुद से बोली, आज के दिन को क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ पैर बंद गए हैं, चलने का नाम ही नहीं लेता। कब से देख रही हूँ एक ही जगह पर रुकी हुई है, अटकी हुई है। जल्दी से रात हो जाओ ना प्लीज़। इतना क्या दिशा खुद को आईने में देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दिशा, तू सच में पागल हो रही है। दिशा अपने कमरे में चली आई। किसी तरह 2 घंटे बीते, पर आज दिशा अपने दिल की बात ऋषि को बता देना चाहती थी। इसलिए दिशा ने सोचा, क्यों ना मैं ही ऋषि के ऑफिस चली जाऊं। इतना क्या दिशा कवर्ड से कपड़े निकालने लगी। दिशा ने अपने कवर्ड में रखे पिंक कलर की साड़ी देखी तो उसे दिल्ली की वो रात याद आ गई जब ऋषि उसकी बहुत करीब था।
और उसने कहा था कि तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। दिशा ने मुस्कुराकर कबर्ड में रखी साड़ी निकाली और वॉशरूम में रेडी होने चली गई। कुछ देर बाद दिशा बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। दिशा ने आज पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए थे, माथे पर छोटी सी बिंदी थी, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ और कानों में छोटे से झुमके। दिशा एक नज़र खुद को आईने में देखती है और खुद ही शर्मा जाती है। शाम के 6 बज रहे थे। शारदा जी, अंशिक और मणि बस हॉल में ही बैठी थी। दिशा रेडी होकर नीचे आई तो सब उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। दिशा ने इस बात में बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो सबसे क्या बोलेगी। शारदा जी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा कहीं जा रही हो आप? हाँ आंटी जी, वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। दिशा, जीजी माँ, मैंने आपको सुबह बताया था ना, नेहा से मिलने जा रही हूँ। इतने में मणि बोली, पर दीदी फ्रेंड से क्या मिलने कोई इतना सज धज कर जाता है क्या, और वो भी साड़ी पहनकर? दिशा मणि को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और मन ही मन गुस्से से बोली, इससे मेरे प्यार से बहुत जलन हो रही है ना। भगवान करे इसका पति इससे शादी के दिन ही इसे छोड़कर भाग जाए और इसके बच्चे गंजे पैदा हों। दिशा सबकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, मैं साड़ी नहीं पहन सकती क्या? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अंशी बोली, नहीं छोटी, अब साड़ी क्यों नहीं पहन सकती, ज़रूर पहन सकती हैं, और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शारदा जी भी मुस्कुराकर बोली, बेटा आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दिशा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू आंटी। दिशा मणि की तरफ घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद दिशा देव के ऑफिस पहुंच चुकी थी। दिशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऑफिस काफ़ी बड़ा था। अभी तक सारे एम्प्लॉय अपने काम कर रहे थे। दिशा पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। कुछ लड़कियाँ दिशा को घूर घूर कर देख रही थी। दिशा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। दिशा उनकी तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि ऋषि सर का केबिन कहाँ है? उनमें से एक लड़की बोली, लेफ़्ट वाला। थैंक यू। दिशा ने इतना कह ऋषि के केबिन की तरफ चली गई। तीनों लड़कियां फिर अपने कामों में लग गई। दिशा मुस्कुराते हुए ऋषि के केबिन का दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखकर हैरान रह जाती है। ऋषि की पीठ दिशा की तरफ थी और उसके सामने एक लड़की थी। ऋषि लड़की के चेहरे को अपने हाथों में लिए खड़ा था। लड़की के दोनों हाथ ऋषि के गले में थे। देखने से ऐसा लग रहा था ऋषि और वो लड़की दोनों किस कर रहे हैं। दिशा की आंखें भर आती हैं। ऋषि ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो दिशा की आंखों से आंसू झलक रहे थे। ऋषि ने लड़की का हाथ झटका और दिशा की तरफ बढ़ने लगा, पर दिशा रोते हुए तेज़ कदमों से ऑफिस से बाहर चली गई। ऋषि भी उसके पीछे आ गया। ऑफिस के एम्प्लॉय इन लोगों को देख रहे थे, पर ऋषि को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऋषि दिशा के पास आया और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, दिशा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तुम जो सोच रही हो वैसा वो सच नहीं है। मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज़। दिशा अपनी आंसू पोंछते हुए गुस्से से बोली, मैं क्या क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं, तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना कोई मतलब होना चाहिए। और आई एम सॉरी ऋषि सर, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दिशा ने एक एक शब्द को जोर देते हुए कहा था। ऋषि फिर से दिशा को समझाते हुए बोला, दिशा मेरी बात सुनो, वो मेरी एक एम्प्लॉय है शनाया, उसकी आंख में कुछ चला गया था, मैं बस वही निकाल रहा था। दिशा गुस्से में ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कह दिशा ने ऑटो रुकवाया और महल के लिए निकल गई। ऋषि को बहुत गुस्सा आ रहा था। शनाया ऋषि की पर्सनल सेक्रेटरी थी। शनाया ऋषि को पसंद करती थी और ये बात सब जानते थे। ऋषि ने कई बार उसे समझाया भी था, पर शनाया मानने को तैयार नहीं थी। शनाया ने जानबूझकर ऋषि के गले में हाथ डाला था। तो हेलो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि आगे इस स्टोरी में क्या होगा? क्या ऋषि हमारी दिशा को समझा पाएंगे कि क्या हुआ था, और हमारी दिशा क्या कभी कन्फेस करेंगी कि वो ऋषि से प्यार करती हैं? और एक कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक और शादी देखने को मिल सकती है आप लोगों को। और हाँ, आप लोगों को देव और अंशी की लव स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। और आपको क्या लगता है, अंशी अगर इंदौर चली जाएगी तो हमारे देव बाबू का क्या होगा? वो भी आप बताइएगा। और स्टोरी कैसी लग रही है वो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।